गाइस, आई होप आप सब लोगों की बड़े मंगलवार की पूजा बहुत अच्छी गई हो। हनुमान जी की कृपा से मेरी भी बहुत अच्छी गई। थोड़े थोड़े डीएम्स ना आप लोगों के आने लग गए थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरी लास्ट वीडियो के आंसर पे। बट गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड कमेंट। और यस, आंसर बहुत सिंपल था, सबको ही पता है। वी वर टॉकिंग अबाउट प्लैनेट केतु, द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटैचमेंट, salvation, and basically who teaches us the art of letting go. केतु ना, आप स्ट्रे एनिमल्स की, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, काउज और एनीबडी, और वैसे भी अगर आपके पेट्स भी हैं उनकी सेवा करके तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन केतु के लिए ना, गणेश जी का बीज मंत्र भी जाप कर सकते हो, गणेश जी को भी पूछ सकते हो, या साथ के साथ सबसे बेस्ट तरीका होता है मेडिटेट कर सकते हो। जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं ना, बेसिकली तो हम अपने चक्रास को क्लीन कर रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट बेस चक्रा इज रूट चक्रा, और रूट चक्रा के लॉर्ड गणेश जी माने जाते हैं। तो अब जब गणेश जी को बहुत अच्छे से ध्यान लग जाओगे ना, तो अपने आप जब आप मेडिटेशन भी कर रहे होगे तो फर्स्ट बेस चक्रा क्लीन होना अपने आप शुरू हो जाएगा। जितना आप रूट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे सबसे पहले, उतनी ही उसकी क्लीनिंग होती रहेगी, और उतना ही रेड कलर जो रूट चक्रा के साथ एसोसिएटेड है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। केतु को ना, बेसिकली स्वरभानु की स्टोरी सबने ही सुन रखी है कि स्वरभानु नाम का जब राक्षस, जिसने देवताओं के बीच में खड़े होकर जब अमृत पिया था, तब उसको सजा के रूप में धड़ से काट दिया गया था। जो सिर वाला हिस्सा है दैट्स बेसिकली राहु, और जो बॉडी पार्ट है दैट्स बेसिकली केतु। केतु के पास ना सर नहीं है, बेसिकली दिमाग नहीं है, वो कुछ देख नहीं सकता। वही एक केतु वाला इंसान होता है। वो चुपचाप सिर्फ अपना कर्म कर रहा है, प्रेजेंट में जी रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ अपना कर्म करना है, उसे आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, बेसिकली बोले जाए तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कुंडली नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जब मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, या और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आज के मॉडर्न एरा में आना शुरू हो चुकी हैं। तो आप इन सब के साथ जब जुड़ते हो ना, तो आप धीरे 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 केतु बनना शुरू हो जाते हो। कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बचपन से मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा ही है लोगों की कुंडली एनालिसिस करते हुए, या उन्हें कुछ भी ज्ञान की बातें बताते हुए, जो रामायण, गीता, गरुड़ पुराण जैसी बुक्स में लिखी होती है, वो डिस्कस करते हुए देखा ही। तो मेरे अंदर बचपन से पैशन था कि मुझे भी देखनी है कुंडली, या मुझे भी क्वेश्चंस पूछने हैं। बट बीइंग राहु ड्रिवन प्लस अ स्कॉर्पियो, मैं तो ऐसी होती थी कि ओके, आर यू गोइंग, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब आई कैन हैव मोर क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फनी सा बोलती हूँ कि हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारे पास दो ही मेन क्वेश्चंस होते हैं: मेरी शादी कब होगी, या मुझे कितने पैसे मिलेंगे लाइफ में। पैसे वाला सीक्रेट नहीं मैं बताऊंगी आपको, शादी वाला बता देती हूँ। कि जिससे मेरे चार्ट के अकॉर्डिंगली ना, माय लक विल एनहांस आफ्टर मैरिज, दैट्स व्हाट माय चार्ट सेज। तो मुझे हर पंडित जी, जब मुझे बचपन में शौक होता था, शौक शौक में ना मैं जाती रहती थी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कि दिखाओ बताओ क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़। तो दैट्स फनी वैसे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टिक टू वन एस्ट्रोलॉजर। पर तो फिर मैं सब यही बोलते थे कि आपका शादी के बाद लक बहुत इंक्रीज होगा, योर हस्बैंड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर जब मैंने खुद पढ़नी शुरू की तो मुझे ऐसे होता था, आई हैव सैटर्न इन माय फर्स्ट हाउस। तो वाज लाइक ओके, इफ माय हस्बैंड, एंड व्हिच सैटर्न इन फर्स्ट हाउस एंड शॉर्ट स्टोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग योर मैरिज, और आपको पार्टनर बहुत लेट जाके मिलेगा इन योर लाइफ। तो आई वाज लाइक ओके, अगर वो एनहांस करने वाला है तो आई थिंक काफ़ी एनहांस करने वाला होगा ना, जो इतना लेट जाकर मिलेगा। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मेरे अंदर आते रहते। आई हैव एंडलेस क्वेश्चंस। मैं जब लोगों की कुंडली एनालिसिस करती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को तो बोल ही देती हूँ साफ कि तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मेरे तो चलते रहेंगे भैया, इसके बाद इसके बाद इसके बाद।
लेकिन दैट्स बेसिकली हाउ राहु वर्क्स, लिमिटलेस, उसकी कोई लिमिट नहीं है, चलते रहो बस, क्योंकि उसके पास धड़ है, दिमाग इतना ही चलता रह चलता रह चलता रहे। पर आप जब केतु बनते हो ना, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि शांत रहो, लिव इन द मोमेंट, जो मिल रहा है अभी के लिए, जीने के लिए। अगर आपका आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया, शुक्रिया मनाओ और आगे चलते रहो। ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो, पर इतना भी नहीं कि आप पागल ही हो जाओ। स्पेसिफिकली जब मैं अपनी मैम के साथ जुड़ी थी, जिनके साथ मैंने कुंडली एनालिसिस को छोड़ के बाकी चीज़ें सीखी, जैसे चक्रा हीलिंग सीखी, चक्रा मेडिटेशन सीखी, काली और एकल कार्ड्स देखने सीखे, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखी, जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप अपने मास्टर असेंडेंट से, अपने गार्डियन एंजल से, अपने एंसेस्टर्स से बात कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन आएगा, लेकिन जो भी आएंगे उनसे आप कोई ना कोई गाइडेंस ले सकते हो, कोई ना कोई रेमेडी ले सकते हो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो उनसे यही था कि आपको मुझे आप मुझे फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस दे दो, और उनका आंसर था कि अपनी लाइफ में थोड़ा ठहराव लेकर आओ। ओके, वो एक्चुअल केतु लोग हैं, 7D में पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बट बैक इन माय माइंड आई हैड क्वेश्चंस कि ओके, व्हाट काइंड ऑफ ठहराव, क्या चीज़ है, क्या करना था, क्यों बोला, ऐसे ही क्यों बोला, सीधे ही क्यों आंसर दिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। एंड आई वाज लाइक ओके। सो आई वाज डिस्कसिंग अमंग, जो भी हमारा ग्रुप है आकाशिक वाला, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें यही सीखा कि दैट्स बेसिकली वी हैव टू बी अ केतु हियर, कि एक ठहराव लेकर आना। जितना आपको ज़रूरी था उस वक्त आपको बता दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में काम करिए और आगे चलते रहिए। जो नेक्स्ट डे होना होगा, वो जिसने आपको धरती पे भेजा है, सारी कुंडली उसी ने लिख के भेजी है ना, तो जिसने आज निकलवा दिया वो कल भी निकाल देगा। दैट्स द बिगेस्ट लेसन ऑफ केतु, कि आपको यही समझना है कि लेट गो। अगर आपको आज कुछ बुरा लगा भी किसी का, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट, रिलैक्स, बी इन द प्रेजेंट, और अपने इस मोमेंट को एंजॉय करके शुक्राना करते रहो। आई होप जैसे मेरा राहु थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो गया, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स केतु, आप सब भी अपनी जर्नी टुवर्ड्स केतु शुरू करते रहे। जय श्री राम।